आज ही के दिन महात्मा फुले का जन्मदिन है। तो महात्मा फुले के जन्मदिन के मौके पर आप सभी साथियों को अपनी समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी और सभी बलिया जनपद वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हम लोग भाईचारा बनाओ यात्रा लेकर के आए हैं, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए कहा है। इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट हैं, जिनको आज़ादी के 75-76 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, आज तक हमें हासिल नहीं हुआ है। अगर हमें वो हक हासिल करना है, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो हम सब लोगों को आपस में भाईचारा बना करके रहना होगा। इस देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली शक्तियां हैं, भाईचारा खराब करने वाली शक्तियां हैं। हमारी गरीबी से, बेरोजगारी से, शिक्षा से हमारा ध्यान हट जाए तो हर महीने 2 महीने में हिंदू मुसलमान का कोई न कोई नारा दिया जाता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जैसे पहले से रहते रहे हैं, आपस में भाईचारा बना करके हमें शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। जैसे आप लोगों ने लोकसभा में जीत करके इन सांप्रदायिक शक्तियों का जवाब दिया, उसी तरह से आने वाले 27 में आप लोग सभी 27 सीटों में एक साथ भाईचारा बना करके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्होंने तो जवाब होगा। हमें अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो हमको सबको मिलकर के आने वाले 27 में अपना एक वोट जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथियों को दे करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। तभी हमारी समस्या का, किसान की, मजदूर की समस्याओं का समाधान होगा। हम चाहते हैं हमारे देश में जाति जनगणना हो, जाति जन के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उससे हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल जमीन हो, हर जगह इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब का, कमजोर का, किसान का, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। एक तरफ शहरों में प्राइवेट पब्लिक स्कूल है और हम में से कुछ लोग जो थोड़े से पैसे हो गए हैं तो हम भी छोटे मोटे पब्लिक स्कूलों में बच्चे को पढ़ा लेते हैं। हमारा कोई पब्लिक स्कूल से विरोध नहीं है। कोई बड़े आदमी का बच्चा पब्लिक स्कूल में बैठ के, सोफा में बैठ के पढ़े, एसी में बैठ के पढ़े, कोई एतराज नहीं है। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, टाट पट्टी में बैठ कर पढ़ता है, इसमें एतराज नहीं है। एतराज इस बात का है कि पाठ्यक्रम एक नहीं। हम चाहते हैं जो प्राइमरी में पढ़ाई हो वही पब्लिक स्कूल में हो, जो पब्लिक स्कूल में पढ़ाई हो वही प्राइमरी में हो, ताकि जब गरीब का बच्चा पढ़ करके जाए तो उसके अंदर ये हीन भावना न रहे कि मैं सीबीएसई और ICSE नहीं पढ़ा। इसलिए हम चाहते हैं गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान, और ये तभी होगा जब हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये कहने के लिए आप लोगों से आए हैं कि आप सब लोग मिलकर के भाईचारा बना करके आने वाले 27 में अपनी सरकार बनाएंगे। आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमें रोका, हमारा मनोबल को बढ़ाया, हमारा स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।